हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है, नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट शुरू हो गई है। पिछले कल की क्लास में हमने देखा था कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा, और आज हम देखेंगे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक्रॉस, एनी एल व्हीलियर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अभी जो है नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो रहा है, ये 10 दिसंबर को दिए जाएंगे पुरस्कार। ओके, तो जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया जाएगा 2023 का। ये 3 लोगों को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा ये इन्हें, यह पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों जो पदार्थ में इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं हेतु दिया जाएगा। ओके, और 2022 का भी 3 लोगों को दिया गया था, और वो 3 लोग हैं एनएल एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिलिंगर। ये तीनों को 2022 का दिया गया था, और इनको जो है ये क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य के लिए दिया गया था। ओके, और अभी तक हम देखें तो जो भारतीय थे सीवी रमन, पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये 1930 में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा चलाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय सरकार, भारतीय सेना, आईटीबी, वीएसएफ। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। इस प्रोजेक्ट को चलाने का जो उद्देश्य है वो है स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की गहराई, उनके विकास, युगों से चली आ रही रणनीतियों से भूमि पर शासन करने वाली रणनीतिक विचार प्रक्रियाओं को समझना। और ये भारतीय सेना द्वारा रक्षा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया है। ओके, और इसके लिए 21 और 22 अक्टूबर को एक सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, रूस, भारत। तो ये रूस में आयोजित किया गया था। और हाल ही में हुए एक्सरसाइज हमने देखे थे, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। सिमवेक्स ये भारत और सिंगापुर के बीच। ओके, युद्ध अभ्यास अमेरिका के अलास्का में हुआ था, और सिमवेक्स जो है सिंगापुर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRO के महानिदेशक का पद किसने संभाला है। आपके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, दिनेश दास, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, सुनील लामा। तो इसका आंसर होगा ए। ये 28 नंबर के BRO के महानिदेशक बने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP कितनी बताई है, कितनी फोरकास्ट की है। तो आपके ऑप्शंस हैं 6.2%, 6.4%, 7.3% या फिर 6.3%। तो इसका आंसर होगा 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP फोरकास्ट की है 23-24 के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और वर्ल्ड बैंक के जो अभी वर्तमान में हेड है वो अजय बंगा भारतीय मूल के हैं। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया की नई वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को किस संस्था ने मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं WTO, WHO, ILO या फिर IMF।
तो इसका आंसर होगा WHO। WHO ने मलेरिया की जो ये नई वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, इसको मंजूरी दी है। ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। इसे पहले वाली जो थी, पहली वैक्सीन मलेरिया की RTS AS01 RTS, ये वाली पहली वैक्सीन है मलेरिया की, और दूसरी जो अभी WHO ने इसको मंजूरी दी है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हालांकि ये जो अभी जिस वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी है, घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, इन देशों में इसके उपयोग को जो है पहले से ही मंजूरी दे दी गई है। ओके, रकेल पेना रॉड्रिक 3 से 5 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर है। वो किस देश की उपराष्ट्रपति है? आपके ऑप्शंस हैं नाइजर, अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर होगा सी, ये डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति है जो अभी भारत के दौरे पर है। भारत और डोमिनिकन गणराज्य के जो द्विपक्षीय संबंध है उनको 25 वर्ष हो गए हैं, और इससे पहले अप्रैल 2023 में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा पर गए थे। ओके, खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, गांधीनगर, वाराणसी, दिल्ली। तो खादी महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है ये मुंबई में किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, खादी महोत्सव का उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, जयपुर, गुरुग्राम, इंदौर। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान। तो इसका आंसर होगा ए, ये अमेरिका में स्थापित की गई, और इसका उद्घाटन जो है अभी 14 अक्टूबर को होना है। इससे पहले हमने देखा था अमेरिका में जो है एक मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है, वो हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, स्वामी नारायण मंदिर, और उसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को होना है और ये 14 अक्टूबर को होना है। इस प्रतिमा की जो हाइट है वो 14 फीट है, और इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है वो राम सुतार है, राम सुतार। इन्होंने भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया है। ओके, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हम देखें तो इनकी जयंती 14 अप्रैल, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और जो अभी 2023 में इनकी जयंती थी वो 132वीं जयंती थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और स्वतंत्र भारत के ये पहले कानून और न्याय मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता और आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 है उसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। देख लेते हैं कल का रिवीजन। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? इसका आंसर होगा सी, ये कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को दिया जाएगा।
छितकुल को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। यह किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जातीय जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। उसके बाद 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या यूटी में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा वी, तेलंगाना में की है ये। शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? ये रुई किस्यांग झांग को दिया जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODA प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। HS-748 एबो परिवहन विमान किस देश का है जिसे अब सेवा से हटाया जा रहा है? तो ये भारत का है। हाल ही में उल्किया विलेज फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये था हमारा आज का रिवीजन। सो थैंक यू सो मच।